तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। PHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की NCERT की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम क्लास नंबर 8 लेने वाले हैं, जिसमें हमने ग्राफी विधि पढ़े। ग्राफी विधि में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों में ग्राफी विधि में हमने बहुत सारी क्लासेस ले ली हैं। उस क्लासेस में हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6 नंबर्स क्वेश्चन कर चुके हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ध्यान रखिएगा, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है। इस बाग की क्या निकालनी है? इस बाग की बीमाएँ निकालनी है। क्या निकालनी है? बाग की बीमाएँ। जैसा कि हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। ठीक, और a2x + b2y + c2 = 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अब आप क्या करेंगे, इस समस्या से, ये जो समस्या है इसको आप इसमें कन्वर्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। फिर चेक करेंगे क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप को इस समीकरण के रूप में बनाएंगे। फिर उनको आप चेक करेंगे कि क्या इस समीकरण के हल संगत हैं कि संगत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x का मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितना है? x है। ये जो आयताकार बाग है इसकी लंबाई x इकाई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x इकाई। एवं चौड़ाई को कितना मान लेते हैं? y इकाई। चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? y इकाई। ठीक, आई बात समझ में? हमने x लंबाई को x इकाई मान लिया है, चौड़ाई को y इकाई। ठीक, ये कोई आयताकार बाग है। ठीक है, इसकी लंबाई को हमने x इकाई मान लिया है और चौड़ाई b को हमने क्या मान लिया? y इकाई। ठीक, अब इस आयताकार बाग में जो अर्ध परिमाप इसका क्या है? 36 है ना। अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। ठीक, अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। ठीक, अब ये जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो आप इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। युग्म बनाने के बाद हम चेक करेंगे क्या उसके हल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या बोला है मेरे भाई? आयताकार बाग की लंबाई कितना है? x, चौड़ाई कितना है? y। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है। लंबाई x है, चौड़ाई हमने y माना है। तो लंबाई चौड़ाई से 4, ये 4 अधिक है। अब आप इसको 4 दे देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, वैसे भी जानिए यदि कोई 4, 8, ये 4 बड़ा है ना, ये ठीक है, ये 8 है, ये 4। ठीक, अगर देखिए लंबाई चौड़ाई 4 अधिक है, अगर आप इसको 4 दे देंगे तो 8, 8 बराबर हो जाएगा। 8, 8 क्या हो जाएगा? बराबर। इसीलिए लंबाई चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है, तो आप चौड़ाई को 4 दे देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये x है, प्लस y इधर है तो माइनस y, प्लस 4 इधर है तो -4 = 0। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। ठीक, अब आप पुनः चलेंगे इसका अर्ध परिमाप। परिमाप क्या है? परिमाप क्या होता है? देखिए अर्ध परिमाप कितना दिया है? अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। ठीक, अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। ठीक, अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। ठीक, तो 36 मीटर दिया है, तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। L यानी लेंथ, B यानी ब्रीथ। ठीक, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध बोला है तो इसको आधा करेंगे। अर्ध बोला तो इसको क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो 2 2 क्या हो गए? कट गए। 2 2 क्या हो गए? कट गए। L का वैल्यू, लंबाई कितना है? x है। लंबाई कितना है? x, प्लस b यानी चौड़ाई कितना है? y। x + y = 36। x + y = 36। अब ये प्लस 36 इधर आके कितना हो जाएगा? -36। x + y + 36 इधर आके कितना है? -36। समीकरण 2।
बराबर 0 समीकरण 2। ठीक, यहाँ से आपको समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। अब आप चेक करेंगे इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल है नहीं, हल संगत है कि नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को चेक करेंगे इसके हल संगत हैं कि नहीं। तो समीकरणों को उठा लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, 1 2 को उठा लीजिए। 1 में क्या है मेरे भाई, x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक, दूसरा समीकरण क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, a1 बटे q2 कुछ नहीं है, एक बटे 1 यानी 1 आया। अब इससे कितना है, माइनस 1 बटे 1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये कितना है माइनस 4 माइनस 36, माइनस माइनस के 9 का 9 चौको 4 एकम 4 नहीं है 36, 1 बटे 9। अब देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 आया, इसका रिजल्ट माइनस 1 आया, इसका कितना 1 बटे 9। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन लग गई। कौन सी कंडीशन लग गई, पहली कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 नॉट इजिकल टू b1 बटे b2। ठीक, a1 बटे a2 नॉट इजिकल टू b1 बटे b2, क्योंकि 1 माइनस 1 के बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन लग गई। कौन सी कंडीशन लग गई, पहली। तो समीकरण युग्म, कौन, समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे, संगत होंगे। हल कैसे होंगे, संगत होंगे और अद्वितीय होंगे। कैसे होंगे, संगत के साथ अद्वितीय होंगे, यानी इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। यानी जो समस्या दी गई है, इस समस्या का कोई ना कोई हल है। अब इस समस्या का कोई हल है तो इनको हल को हमको निकालना है, यानी x y की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। x y की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। चलिए इसको हम अब ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि इसको हम एक शॉर्टकट विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राफी विधि पढ़ रहे हैं तो इसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो समीकरण क्या था, समीकरण क्या था, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या था, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। अब इसको हम ग्राफी विधि से क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे ले लिया समीकरण 1 एवं 2 से। कहाँ से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक, अब इनको ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफी विधि में हमने आपको सिखाया है कि ग्राफी विधि में आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आप इसको ग्राफी विधि से, हमने तरीका आपको बताया, आप इसको ग्राफी विधि से लगा सकते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट तरीके से करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस 4 उधर गया प्लस 4, समीकरण 3। ठीक, अब ये x, ये प्लस वाई, ठीक, ये माइनस 36 उधर गया तो कितना हुआ, प्लस 36। ठीक, अब आप इन समीकरण को नाम दे देंगे 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो x कितना हो गया मेरे भाई, 2x हो गया। अब इसको ग्राफी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गए, कट गए। तो 36 4 कितना हुआ मेरे भाई, 40 हुआ। 36 4 कितना हुआ, 40। गुड़े वाली बटे में, गुड़े वाली बटे में, 2 एकम 2 दाहम 20। x की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 20। लंबाई कितना आ गई, 20। लंबाई कितना आ गई मेरे भाई, 20। हमने लंबाई x माना है ना, x की वैल्यू कितना आ गई, 20 मीटर या 20 इकाई। ठीक, अब आप x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप क्या रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आपको x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y निकल आएगा। समीकरण 3 का है मेरे भाई, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू करेंगे। x की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 20 है, ये माइनस वाई बराबर 4। ठीक, माइनस वाई उधर गया तो मेरे भाई प्लस वाई, ये 20, ये माइनस 4 इधर है तो माइनस 4। अब 20 में 4 गया मेरे भाई, कितना बचा, 16 बचा। कितना बचा, 16। तो x की वैल्यू कितना आया, 20 मीटर। y की वैल्यू कितना आई, 16 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई कितना आई, 20 मीटर। आयत की लंबाई कितना आई मेरे भाई, 20 मीटर। और चौड़ाई कितना आई मेरे भाई, चौड़ाई 16 मीटर। तो इस प्रकार हम आयताकार भाग की लंबाई को हमने 20 निकाला है और चौड़ाई को 16।
अब आप 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न बोला एक समीकरण दे दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस समीकरण के रिस्पेक्ट में एक ऐसा आपको समीकरण युग्म बनाना है कि जो प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और संपाती हो। ठीक, एक समीकरण दे दिया, समीकरण युग्म होते हैं, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इस समीकरण युग्म के रिस्पेक्ट में प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला एक समीकरण आपको देना है, एक समांतर रेखा वाला देना है, एक संपाती रेखा देना है। तो हमने आपको बताया है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, ये कैसा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा का होता है। किसका? प्रतिच्छेदी रेखा का। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका होता है? समांतर रेखा का होता है। किसका होता है? समांतर का। और तीसरी कंडीशन क्या होता है मेरे भाई? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये किसकी है? संपाती की है। किसकी है? संपाती। ठीक, तो आपको प्रतिच्छेदी का देना है, समांतर का देना है, संपाती का देना है। ठीक, तो जैसे इस समीकरण को आप बिठाएंगे 2x + 3y, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब एक आप ऐसा समीकरण बनाइए जिसके प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए ऐसा मान रखना है कि इनके मान बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 3x ले लीजिए, कितना ले लेते हैं? 3x। अब यहाँ पे कितना ले लीजिए? 2y। अब यहाँ पे कितना ले लीजिए? यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 16 ले लेते हैं बराबर 0, समीकरण 2। अब चेक करिए क्या प्रतिच्छेदी के लिए सॉल्व है? ये चेक करिए। तो देखिए a1/a2 कितना है? 2/3, b1/b2 कितना है? 3/2। तो ये बराबर नहीं है। ठीक, ये बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन लग गई? ये। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमने एक समीकरण दे दिया। तो इसका सॉल्व क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया। ठीक, पहला नंबर का सॉल्व क्या हो गया? 2x + 2y - 16 बराबर 0। ये इसके क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक एग्जाम्पल है। अब हम समांतर रेखा की ओर चलते हैं। किस रेखा की ओर? समांतर रेखा के। फर्स्ट नंबर हो गया। तो समांतर रेखा की ओर चलेंगे तो पहला समीकरण तो वही रहेगा, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक, ये पहला समीकरण है। अब आपको कैसा बनाना है? समांतर रेखा बनाना है। तो देखो पहले दोनों बराबर है ना, पहले दोनों क्या है? बराबर। अब आपको ऐसे मान रखने हैं कि तीसरा बराबर मैच ना करे। तो अब ये पहला तो मैच करे, जैसे लिखा है a1/a2 b1/b2। तो यहाँ पर आपको सेम रखना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर होंगे। ये देखिए 2/2 3/2 1 बराबर। ठीक, अब यहाँ पे अलग मान ले, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 7 ले लेते हैं बराबर 0। ये समीकरण 1 तो था, ये समीकरण 2। अब चेक करिए 2/2 कट गया तो 1 आया, 3/3 कट गया तो 1 आया। अब -8/-7। तो देखिए a1/a2 कितना आया? 1। b1/b2 भी कितना आया? 1 आया, यानी दोनों बराबर हैं। अब तीसरा क्या है? c1/c2 कितना आया? देखिए माइनस कट गया 8/7। यहाँ पे क्या आ रहा है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये देखो इसको मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। अब इस वाले प्रश्न में a1/a2 नहीं मैच कर रहा था b1/b2 के, क्या मैच कर रहा था? तो इसका सॉल्व हो गया फर्स्ट नंबर का, और इस सेकंड का सॉल्व हो गया। तो सेकंड का सॉल्व क्या हुआ? ये हुआ। बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, बस आपको सेटअप करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखे दिया मेरे भाई? संपाती रेखाओं का हल। कैसा दिया है? संपाती। तो संपाती में आप क्या करेंगे कि तीनों मैच करें, तीनों क्या हो? बराबर हो। a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या हो मेरे भाई? बराबर हो। ठीक, तो पहला समीकरण क्या था मेरे भाई? 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। अब आपको मेरे भाई ऐसे समीकरण बनाना है कि तीनों क्या हो जाए? बराबर। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का मान लीजिए 4x ले लीजिए, 3 का क्या ले लेते हैं? 6x, 8 का क्या ले लेते हैं? 16y, तो बराबर 0, समीकरण 2। अब चेक करिए क्या सही बराबर आ रहे हैं? तो 2/4, 3/6, 8/16, यानी -8/-16। तो ये कट गया 1/2, 1/2, 3 एकम 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 1/2 माइनस कट गया, तीनों बराबर आ गए ना। तीनों कैसे हो गए? बराबर। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये वाली कंडीशन आ गई। तो मेरे भाई पहला प्रतिच्छेदी का समीकरण ये बन गया, प्रतिच्छेदी का समीकरण ये बन गया, समांतर का समीकरण ये बन गया, और संपाती का समीकरण एक बन गया। ठीक, कई प्रकार के समीकरण बन सकते हैं, बस आपको सेटअप करना है कि उसको फॉलो करें। तो ये क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।